All right, whatsoever we have discussed in our earlier, in fact, basically the last two modules, उसकी मैं अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक फर्दर कॉन्फिडेंस देता हूँ इस वाले मॉड्यूल के अंदर. लेकिन याद रखें कि दिस इज ऑल व्हाट वी आर लर्निंग इन दीज सिंगल एंट्री लेक्चर्स. ये तमाम के तमाम बेसिकली यू हैव लर्न और आपको एक स्ट्रॉन्ग इन पे एक ग्रिप है मौजूद. आपके पहले से 2-3 सब्जेक्ट्स आपने अकाउंटिंग के पढ़ रखे हैं. अब देखिए, लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि जी आप ये 5 मेन रिकॉर्ड्स बनाते हैं. कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक आपने बचपन में बनाना सीखी थी, कोई गलती नहीं होना चाहिए. उसकी रिसीट्स एंड पेमेंट साइड कैश और बैंक कॉलम्स के साथ. ओके, और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दें, डिस्काउंट का कॉलम भी डाल दें, तो आपने सीखा हुआ है. दोस ऑल यू आर वेरी वेल कॉन्फिडेंट कि जी कैसे बनाई जाती है 3 कॉलम कैश बुक. देन ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर का अकाउंट है. यू नो कि डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे क्या इंफॉर्मेशन आती है. ट्रेड पेएबल क्रेडिटर का अकाउंट है. बचपन से आपने बनाना सीखा हुआ है कि क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी हैं, क्रेडिट साइड पर उसकी क्या इंफॉर्मेशन है और डेबिट साइड पे क्या इंफॉर्मेशन है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बताया, तमाम एसेट्स और तमाम लायबिलिटीज की लिस्ट है. बैलेंसिंग फिगर ऑनर्स इक्विटी होगी. और ईयर एंड एडजस्टमेंट आपने डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक्रूअल्स, ये तमाम एडजस्टमेंट्स सीख रखी हैं. क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी. तो इन तमाम को आप जो है वो अच्छी तरह ग्रिप कर लें. अबव ऑल, हाँ भाई कैसा लगा इस स्लाइड को देख के? डेबिट एंड क्रेडिट कभी जान नहीं छोड़ेगा आपकी. तो आपकी महारत इस डेबिट एंड क्रेडिट में जितनी होगी उतना अच्छा परफेक्ट आप सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर सकेंगे. एंड वी नो वेरी वेल कि डेबिट ग्रुप में एसेट्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं. उनमें अगर इंक्रीज हो तो उनको डेबिट किया जाता है, डिक्रीज हो तो क्रेडिट किया जाता है. ओके, बेसिक रूल है. और क्रेडिट ग्रुप में ऑनर्स, इक्विटी, लायबिलिटी एंड इनकम होते हैं. और इनमें अगर इंक्रीज हो तो इनको क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट नेचर है इनकी, और डिक्रीज हो तो डेबिट किया जाता है. एक तो ये बेसिक डेबिट एंड क्रेडिट का रूल शुड बी ऑलवेज फ्रेश विद यू, ऑलवेज फ्रेश विद यू. ओके, कभी नहीं आपने इसको भूलना कि डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं. एज फार एज कैश बुक इज कंसर्न, जैसे मैंने आपको कहा था, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, व्हाटसोएवर, तमाम रिसीट्स आपकी, भले वो आपकी कैपिटल नेचर की रिसीट्स हैं या रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स हैं, वो रिसीट साइड पर आपने लिख दी. आपने जो कैश रिसीव किया है कैश की सूरत में या बैंक की सूरत में, आपने उसको जो है वो कैश बुक की रिसीट साइड पर लिख दिया. पेमेंट्स, वट एवर द पेमेंट्स, भले वो कैपिटल नेचर की पेमेंट्स हैं या रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स हैं, वो जो भी पेमेंट्स है आपने पेमेंट साइड पर लिख दिया. एंड यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर पुटिंग दिस ओपनिंग बैलेंस इन द डेबिट साइड. तो आपको ये कैश बुक की महारत होना चाहिए कि कैश बुक में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कैश बुक से रिलेटेड है वो मिस नहीं होनी चाहिए कैश बुक में लिखने से. फिर ट्रेड रिसीवेबल्स आर योर डेटर्स. ओपनिंग बैलेंस एसेट है, डेबिट साइड पर आएगा. और फिर जितनी क्रेडिट सेल्स हैं वो इसमें लिखी जाती हैं. अगेन इसका डेबिट क्रेडिट आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपने डेटर्स को डेबिट करना है या अकाउंट्स रिसीवेबल को या ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट करना है, और आपने क्रेडिट करना है सेल्स को. ओके, तो ये डेटर्स का डेबिट होना, सेल्स का क्रेडिट होना शुड बी वेरी मच इजी फॉर यू. और उसके बाद कैश रिसीव किया है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैश में डेबिट साइड पर, इधर रिसीट साइड इज डेबिट साइड ना, और ये इधर डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पर आपने उसको अकाउंट फॉर कर लिया. डिस्काउंट अलाउड, इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी आपको मालूम है कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट. बैड डेट्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट. सेल्स रिटर्न डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट. और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया. ओके, तो वही बेसिक डेबिट क्रेडिट की अकाउंटिंग है जो कि आपको ऑलरेडी आती है. ट्रेड पेएबल में ओपनिंग बैलेंस इज योर लायबिलिटी, क्रेडिट साइड पर नजर आएगा. क्रेडिट परचेजेस, अगेन परचेजेस अकाउंट डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट, इसके लिए आपकी वो बेसिक अकाउंटिंग एंट्री है. आपने जो कैश पे किया, कैश क्रेडिट हुआ, ट्रेड पेएबल डेबिट हो गया. डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ, ट्रेड पेएबल डेबिट हो गया. परचेज रिटर्न क्रेडिट हुई, आपका ट्रेड पेएबल डेबिट हो गया. और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ट्रेड पेएबल में नजर आ गया. ओके, तो वही बेसिक आपके ये तीनों अकाउंट्स हैं जो कि कैश, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के नाम से आपने हमेशा से पढ़ रखे हैं. और ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हम पिछले कई मॉड्यूल्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम ओपनिंग एसेट्स आपके
और तमाम ओपनिंग लायबिलिटीज नेट ऑफ हो जाएंगी, तो नेट एसेट्स या नेट या ऑनर्स इक्विटी की बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी। ये आप चूंकि ओपनिंग स्टेटमेंट फेयर बना रहे हैं तो आपकी ओपनिंग डेट पर ही होगी, जो कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी हो सकती है, जो कि मैंने आपसे जिक्र किया था इसके बारे में भी। और जो ईयर एंड एडजस्टमेंट्स हैं, अगेन वो ईयर एंड एडजस्टमेंट्स आपकी जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन इन सब के बाद होगी, जिसको कि आपने एडजस्ट करना होगा अगेन डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के मुताबिक। अब लाइक आपकी इन्वेंट्री है, अब इन्वेंट्री का डेबिट एंड क्रेडिट यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि इन्वेंट्री एसेट के तौर पे डेबिट होगी, मींस बैलेंस शीट में नजर आएगी, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्रेडिट होगी तो परचेजेस में से माइनस होगी, या आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब बना रहे होंगे परचेजेस उसमें ऐड करके क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। इस तरह से डेप्रीसिएशन एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में डेबिट के तौर पर नजर आएगी, और क्रेडिट इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के तौर पर होगा, जो कि बैलेंस शीट में माइनस होगा एसेट में से। इसी तरह से आपकी बैड डेट्स की प्रोविजन, बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट होगी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट होगी, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स में से माइनस होंगे या अकाउंट्स रिसीवेबल में से माइनस होंगे। अब ये वही बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज हैं जो कि आपने बेशुमार मरतबा सीखी, पढ़ी, प्रैक्टिस की, एग्जामिनेशन दी और पास की है। और उसके बाद एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स के इम्पैक्ट, कि आपने कब एक्सपेंस को डेबिट करना है या एक्सपेंस को क्रेडिट करना है, इनकम को कब डेबिट या क्रेडिट करना है, अलॉन्ग विद द रेसिप्रोकल इफेक्ट इन द एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्री रिसीव्ड इनकम और अनअर्नड इनकम यू कैन से। ओके, तो ये वो तमाम एडजस्टमेंट, और इसके अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं जो कि आपको अकाउंट फॉर करना होती हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट योर सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। थैंक यू।